रामू का बचपन शहर की गलियों में बीता। माँ घरों में काम करती थी। गरीबी ऐसी कि कई रातों को पेट खाली रहता, पर चेहरे पर मुस्कान कभी गायब नहीं होती। बेटा, जिंदगी में बड़ा बनने के लिए पैसे नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। माँ, मैं बड़ा होकर सबको खुश करूँगा। शायद उसी दिन से उसने ठान लिया था, जो भी करूँगा लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर लाऊंगा। रामू सब्जियां बेचने लगा। हर सुबह 4 बजे उठना, मंडी से माल लाना और फिर पूरे दिन गली गली घूमना। आलू प्याज ले लो भाभी, इतने ताजा जैसे आपकी मुस्कान। लोग रामू की बातें सुनकर खुश हो जाते, पर जब दिन खत्म होता तो ठेला खाली नहीं, दिल खाली रह जाता। कभी सब्जियां बिकती नहीं, कभी पुलिस हटा देती। अरे रामू, तेरी उम्र के लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं और तू अब भी सब्जी बेच रहा है। भाई, मैं भी लोगों को डिलीवरी देता हूँ, बस इंटरनेट की जगह साइकिल से। लोगों के ताने उसे चुभते थे, पर वो जानता था सम्मान किसी नौकरी से नहीं, अपने काम से बनता है। रात में घर लौटकर वो माँ को कहता, माँ, एक दिन लोग मुझे याद करेंगे। हाँ बेटा, अच्छे से काम करो। एक दिन तेज बारिश में रामू का ठेला पलट गया। सारी सब्जियां कीचड़ में गिर गईं। लगता है भगवान भी मुझसे नाराज है। वहीं पास में एक बूढ़ा गोलक पे वाला हंसते हुए बोल रहा था, जब जिंदगी का स्वाद फीका लगे, थोड़ा इमली डाल दो बेटे। शायद यही तो मुझे चाहिए था, थोड़ा स्वाद। अगली सुबह रामू ने एक तरफ सब्जियां, दूसरी तरफ इमली का पानी और बीच में रखे कुछ गोलगप्पे। आओ भाई आओ, सब्जी लो, साथ में फ्री में गोलगप्पा खाओ। अरे ये कैसा पागल है। पर जब उन्होंने सच में गोलगप्पा चखा तो चेहरे खिल गए। रामू का ठेला अब सिर्फ ठेला नहीं था, एक मूड रिफ्रेश स्टेशन बन गया था। जिंदगी कभी कभी बड़ी चुपके से बदल जाती है। कल तक जो रामू गलियों में सब्जियां बेचता था, आज वही गली उसके नाम से गूंज रही थी। उसका ठेला अब सिर्फ ठेला नहीं, एक खुशियों का ठिकाना बन गया था। लोग वहाँ सब्जी खरीदने नहीं, रामू की हंसी सुनने आते थे। भाई, तेरे गोलगप्पों में क्या डालता है? इतने स्वादिष्ट कैसे बनाते हो? बस थोड़ा इमली, थोड़ा नमक और ढेर सारा प्यार भाभी जी। रामू का स्टाइल अलग था, हर किसी को अपने जैसा बना लेता था। कभी बुजुर्गों को मजाक से हंसाता, कभी बच्चों को गोलगप्पे खाते खाते गाना गवाता। एक दिन एक कॉलेज की लड़की बोली, रामू भैया, मैं आपका वीडियो बना रही हूँ, आप तो स्टार बन जाओगे। अरे बिटिया, स्टार तो आसमान में होता है, मैं तो बस जमीन का नमकीन गोलगप्पा हूँ। वीडियो वायरल हुआ। सब्जी वाला गोलगप्पे वाला, मुस्कान से दुनिया जीते वाला। लोगों ने उसे सोशल मीडिया पर खुशियों वाला रामू नाम दे दिया। कुछ ही दिनों में उसके पास इतनी भीड़ होने लगी कि पुलिस तक भी मुस्कुरा कर कहती, रामू, ट्रैफिक का ध्यान रखना, तू तो सेलिब्रिटी बन गया है। जी साहब, अब सिग्नल पर भी गोलगप्पे फ्री दूं क्या? रामू के ठेले की हर आवाज अब उम्मीद का प्रतीक थी। सब्जी वाले गोलगप्पे आ गए और उस आवाज के साथ पूरा मोहल्ला जैसे थोड़ा और जिंदा महसूस करता। समय के साथ वही लोग जो पहले रामू का मजाक उड़ाते थे, अब उसके ठेले पर लाइन में लगने लगे। एक दिन शिवा, उसका पुराना पड़ोसी, थोड़ा शर्मिंदा होकर उसके पास आया। रामू भाई, याद है ना, मैं ही था जो कहता था सब्जी बेचने से कोई बड़ा नहीं बनता। माफ कर दे भाई, गलती हो गई।
रामू मुस्कुराया, गोलगप्पे का पानी भरते हुए बोला। अरे शिवा भाई, मैं गोलगप्पे बेचता हूँ, खट्टे मीठे दोनों, माफी भी फ्री में देता हूँ। उस दिन मोहल्ले ने एक नया सबक सीखा, किसी का काम छोटा नहीं होता। रामू ने ताने नहीं बदले, बस अपने काम की मिठास बढ़ा दी। अब हर बच्चा स्कूल जाते हुए बोलता, रामू भैया आज नए स्वाद वाला पानी देना। रामू का ठेला अब जरूरत का नहीं, खुशी का हिस्सा बन चुका था। एक शाम रामू थकाहारा घर पहुंचा। माँ बाहर आंगन में बैठी थी। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। लोकल हीरो सब्जी वाला गोलगप्पे वाला। रामू रुक गया। टीवी स्क्रीन पर उसका चेहरा था। माँ की आंखों में चमक थी। बेटा, तूने कर दिखाया। माँ, तूने कहा था न, बड़ा बनने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ बेटा, और तूने मेरा दिल बड़ा कर दिया। उस पल घर में कुछ नहीं बदला था, पर हवा में एक शांति थी, एक गर्व, एक दुआ की गूंज। रामू ने माँ के पैरों को छुआ। उसके हाथ मिट्टी से सने थे, पर माँ ने कहा, इन्हीं हाथों ने आज इज्जत कमाई है। उस रात रामू ने ठेले के पास बैठकर आसमान देखा। एक तारा टिमटिमा रहा था। शायद वो उसके पिता थे, जो ऊपर से मुस्कुरा रहे थे। अगले हफ्ते रामू ने कुछ ठेले वालों को बुलाया। पान वाला, चाय वाला और छोले कुलचे वाला। सब उसकी सफलता से प्रेरित थे। दोस्तों, मैंने सीखा है कि लोग सिर्फ चीज नहीं खरीदते, वो आपका बर्ताव खरीदते हैं, आपकी मुस्कान खरीदते हैं। तो क्या हम भी कुछ नया करें? हाँ, तू हर बीड़ी वाले को फ्री पान दे और बोले, मुस्कान ऑन द हाउस। रामू का विचार अब एक आंदोलन बन गया था। लोग अब मेहनत में मजा ढूंढने लगे थे। आज रामू सिर्फ एक ठेले वाला नहीं था, वो एक मिसाल था। उसकी कहानी हर गली में गूंजती थी। लोग कहते थे, अगर जिंदगी का स्वाद फीका लगे तो रामू के गोलगप्पे खा लो। सब्जी के साथ मुस्कान फ्री है भाई, बस दिल से लो, पैसे की बात मत करो। कभी कभी एक मुस्कान ही जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होती है। कभी किसी के काम को छोटा मत समझो, क्योंकि मेहनत और सच्चाई से किया गया हर काम एक दिन ब्रांड बन जाता है। रामू ने सिखाया, जिंदगी में अगर स्वाद चाहिए तो अपने काम में थोड़ी इमली और थोड़ा ईमानदारी डाल दो। अगर आपको ये दिलचस्प कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी मजेदार कहानियों के लिए बने रहिए।